सामने आज आप बाड़मेर पहुंचे हो। बाड़मेर में आपने मीटिंग की चिकित्सा अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति को लेकर क्या स्थिति आपने मानी है, क्या प्रयास कर रहे हैं, किस स्तर पे? ऐसा है कि मैं आज से 5-6 दिन पहले बाड़मेर जिले के अंदर सब जगह दौरा करके और मीटिंग की और प्रशासन के साथ मीटिंग की। तो मुख्य रूप से जो उस समय समस्या आई वो ऑक्सीजन और स्केल और दूसरा जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की थी। तो मैंने ऊपर प्रशासन से बात करके और भारत सरकार से इसकी सारी व्यवस्था करवाई। आज जब दोबारा मैं यहाँ आया और प्रशासन के साथ बैठक की तो पता चला, प्रशासन ने बताया कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है और रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी पर्याप्त व्यवस्था। तो निश्चित रूप से इस बात को लेकर मैं कह सकता हूँ कि आज बाड़मेर जिले के अंदर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की वजह से तो मैं सोचता हूँ किसी की जान नहीं जाएगी। और दूसरा मुख्य रूप से अब जो ये कोरोना है वो ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से फैला है, तो मेरा सरकार से यहाँ से यही निवेदन है कि जहाँ CSC सेंटर है वहाँ पर इसको व्यवस्था अगर दुरुस्त करेंगे तो इससे होगा कि इसका समाधान हो सके। और निश्चित रूप से आज चाहे इसके लिए कुछ भी आवश्यकता पड़े तो मैंने अपने MP एलाइड से लगभग पिछली बार 1 करोड़ रुपये यहाँ पर दिए और आज भी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर लेकर अन्य जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए निश्चित रूप से मैं प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि वह जैसी व्यवस्था हुई है आने वाले समय के अंदर बाड़मेर के अंदर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से लेकर अन्य जो भी सुविधा की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से की जाएगी। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी है वो निश्चित रूप से इस बात की और सेवा के अंदर भी लगे हुए हैं कि जहाँ भी आवश्यकता होगी तो सेवा के अंदर भी हमारे कार्यकर्ता। आपने 2 दिनों में कोविड सेंटरों का दौरा किया है, इसके बाद आपने 22 कोविड सेंटर का भी दौरा किया, तो व्यवस्थाएँ आपको किस हिसाब से लगी? ऐसा है कि प्रशासन की ये जिम्मेवारी है कि कहीं पर भी हो व्यवस्था बना के रखे और निश्चित रूप से प्रशासन ने जहाँ पर यहाँ पर डॉक्टर ने और अपने जो व्यवस्था की है प्रशासन में इनको धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा रही बात मेरा ये कहना है कि सभी जगह आज जिस तरह से व्यवस्था है तो जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इस और तो गाँव के अंदर आज डॉक्टरों की जिस तरह से जो CSC सेंटर है वहाँ पर अगर जितने भी बाड़मेर जिले और जैसे जहाँ भी है वहाँ पर CSC सेंटर पे शुरू करने की आवश्यकता है कोविड सेंटर। क्योंकि अशोक जी गहलोत जी से मेरा यही आग्रह है कि अब समस्या ये है कि मैन पावर की कमी है, डॉक्टर और स्टाफ की कमी है। क्योंकि मैंने आज जैसा यहाँ पर कहा कि हमारी अलग से एक व्यवस्था हो जाए जहाँ पर हम गोद लेकर अपने कोविड सेंटर को प्रारंभ करें, लेकिन प्रशासन का जहाँ तक कहना है कि न तो यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर की व्यवस्था है और ना ही हमारे कंपाउंडर और नर्स के स्टाफ की व्यवस्था है। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर भयावह स्थिति बनती है तो यहाँ पर जो मैन पावर की जो करने की आवश्यकता है, अशोक जी गहलोत से मेरा यही कहना है मुख्यमंत्री से कि वर्तमान के अंदर एक तो ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करें जिससे कि आने वाले समय के अंदर साधन संसाधन तो पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर की जो और नर्स की व्यवस्था करनी वो निश्चित रूप से हमें आवश्यकता है। तो मेरा तो यही कहना है कि गाँव के अंदर जो इसमें फैला है इसको किस तरह से हम कंट्रोल करें, तो इसको प्रशासन को अपने स्तर पर करने की आवश्यकता है। जन जागरण के माध्यम से हमें भी 2 गज की दूरी है, मास्क लगा कर रखना है, ये भी काम करना जरूरी है। वर्तमान में देख रहा हूँ कई जगह शादियाँ होती है या अन्य जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर लोग जिस तरह से फेस कवर का उपयोग नहीं करते हैं। और पिछली बार भी जो शादियाँ हुई कुछ ऐसे गणगौर और जैसे कार्यक्रम हुए
उसकी वजह से ये स्प्रेड बहुत फैला। और आज आगे भी आने वाले समय और शादियाँ हैं, तो इस समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें कोरोना को आगे बढ़ने से इसको रोकना और चैन को तोड़ना है। इसके लिए जनता का भी सबका सहयोग की आवश्यकता है, और प्रशासन और हम सब मिलकर जब काम करेंगे तभी इसमें सफलता मिल सकेगी। जैसा कि गाँवों में इनकी प्रकोप ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ऐसे गाँव में पीएचसी सेंटर है जहाँ कुछ व्यवस्था भी नहीं है, इसके चक्कर में सिटी पे थोड़ा लोड बढ़ रहा है। तो ऐसा है कि मैंने यही तो कहा, मैं सभी सीएससी के ऊपर मेरा जाना हुआ है, और इसीलिए मैंने ये बात कही है कि अब वो समय आ चुका है कि अब शहर के ऊपर जो लोड बढ़ रहा है उस लोड को कम करने के लिए सीएससी पर व्यवस्था करनी होगी, और सीएससी पर व्यवस्था करने के लिए मुझसे जो भी आवश्यकता होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। चाहे कहीं पर भी आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करेंगी, तभी सफलता हमें प्राप्त हो सकेगी।